नमस्कार। ये कहानी है सुरेंद्र नगर राज्य की। वहाँ का राजा कपड़ों का इतना शौकीन कि हर दिन में 5 से 10 ड्रेस हर वक्त चेंज करता। कभी नए कपड़े ये, और उसका आधे से ज़्यादा समय शीशे के सामने खड़ा होकर देखने में लगता। और सभा में चर्चा होती तो भी इसी बात की, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मेरे ये वस्त्र कैसे, ये मेरा परिवेश कैसे। और उस चीज़ का सभी लोग राजा के सामने तो कोई कुछ बोल नहीं पाता। पीछे पीछे मन में सोचते हैं, अबे यार राज्य की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, राजा को हो क्या गया है। राजा कपड़ों का इतना शौकीन कि राज्य के मुख्य द्वार पर भी उसने कोई पेंट नहीं करवाया, कोई कपड़ा ही चिपकाया। और राज्य का नाम भी सुरेंद्र नगर से हटा करके सुंदर नगर बना दिया। मंत्री रानी सबने समझाया, महाराज आप यहाँ के राजा हैं, राज्य की स्थिति संभालिए, राज्य की स्थिति देखिए, आप ये सब क्या कर रहे हैं। आपको यहाँ का कानून व्यवस्था, यहाँ की न्याय व्यवस्था, उन सबको देखना चाहिए महाराज। महाराज बोलते, क्या ये सब मेरे कपड़ों से भी ज़्यादा जरूरी है? क्या यहाँ का कानून मेरे वस्त्रों से भी ज़्यादा सुंदर हो सकता है? इस तरह की बातें करते करते सभी लोग कह कहकर थक गए और कोई जवाब नहीं निकला। ये बात किसी तरह से 2 ठगों तक पहुंच गई कि वहाँ का सुरेंद्र नगर का राजा जो है वो इस तरह का है। तो 2 ठगों तक जब ये बात पहुंच गई तो किसी तरह वो 2 ठग राज्य के सीमा के अंदर आ करके राजमहल से थोड़ी दूर पर कपड़े सिलने की एक मशीन लेकर बैठ गए और कहने लगे, दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़े यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए। ठगों का नाम था चंगू और मंगू। चंगू और मंगू की ये बातें सुनकर राजा का एक गुप्तचर वहां पर देखने गया। उसने देखा, ऐसे कपड़े क्या है तुम्हारे कपड़ों में? उसने कहा, दिखता नहीं। बक्सा खोल के दिखाया, ये देखो कपड़े। तो बोलते, दिखते नहीं। बोलता, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे पागल हो क्या? हमारे जो वस्त्र सिर्फ विद्वानों को और बुद्धिमानों को दिखाई देते हैं, पागलों और मूर्खों को नहीं दिखाई देते। दिखाई दे रहे हैं कपड़े? तो गुप्तचर ने सोचा कहीं मैं मूर्ख घोषित ना हो जाऊं। उसने कहा, हाँ हाँ बहुत सुंदर कपड़े, बहुत सुंदर कपड़े हैं, जाके महाराज को बताओ। जाकर के उसने महाराज को बताया। महाराज 2 लोग ऐसे आए हैं जो कहते हैं, दावा करते हैं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़े, ऐसे कपड़े जो आपने ऐसे कभी नहीं देखे। महाराज ने बुलाया, बोला, महाराज इसके अंदर वस्त्र है और हम ऐसे ऐसे वस्त्र सिलते हैं जो आपने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे, सबसे खूबसूरत। महाराज की शोभा बढ़ाने वाले वस्त्र तो केवल वही हो सकते हैं। ये सामान्य वस्त्र महाराज के बदन पर कहाँ शोभा देते हैं। महाराज हम आपके लिए ऐसे वस्त्र सिलेंगे, वैसे वस्त्र, और क्या क्या महिमा मंडल में नहीं बताया। तो बोला, कुछ दिखा सकते हो हमें? बोला, जरूर। बक्सा खोल करके दिखाया। बोलता, महाराज लेकिन ये वस्त्र सिर्फ बुद्धिमानों को दिखाई देते हैं, मूर्खों को दिखाई भी नहीं देते। इन वस्त्रों का केवल एकमात्र ये गुण भी है। तो आसपास मंत्री वगैरह ने देखा, सब बोला, आसपास जितने भी मंत्री सभा में, जितने भी सभासदी वगैरह, सभासद, सभापति, वो सब लोग देखकर बोलते हैं, अरे वाह क्या वस्त्र है, क्या वस्त्र है। क्यों? क्योंकि कोई भी महाराज के सभा में मूर्ख घोषित नहीं होना चाहता था। महाराज के सामने ले जाकर बक्सा देखा। महाराज भी अपने आप को मूर्ख साबित नहीं करना चाहते। महाराज ने कहा, वाह बहुत सुंदर वस्त्र है तुम्हारे। दोस्तों बक्सा खाली था, ठीक है, कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन सभी अपने आप को समझदार बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। महाराज ने कहा, हमारे लिए भी वस्त्र सिलोगे? हाँ, क्या चाहिए? महाराज एक मशीन चाहिए और उसके साथ साथ हमें 1000 मोहरे भी चाहिए, सोने की मोहरे। 1000 सोने की मोहरे, बहुत अच्छे वस्त्र होंगे। हाँ जरूर। ले जाकर बैठा दिया, एक कमरे के अंदर ले जाकर के बैठ गए और दिन भर वो कड़पड़ मशीन चलाते रहते ताकि लगता, बाहर जाके देखता काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है। महाराज बिल्कुल उतावले हो रखे, कब नए वो परिवेश वाले कपड़े पहनूंगा, कब मैं जाकर के दुनिया के सामने ऐसे देखूंगा, वैसे देखूंगा। एक दिन मंत्री जी को भेजा। मंत्री जी ने दरवाजा खोला, देखा मशीन में काम चल रहा था, मशीन चल रही थी लेकिन कपड़ा तो था ही नहीं। महाराज बोले, ये कैसे कपड़े? अरे आपको दिखाई नहीं देते? इतना सुंदर वस्त्र, ये डिजाइन देखिए, ये रंग देखिए, आपको दिखाई नहीं देता? ये केवल बुद्धिमानों को दिखाई देता है मंत्री जी। मंत्री जी ने बोला, हाँ क्या डिजाइन है, वाह। महाराज के जाकर बोला, महाराज ऐसे वस्त्र जो आपने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे, बहुत सुंदर वस्त्रों का आपके लिए तैयार किया जा रहा है। महाराज आप देख करके आपका दिल गदगद हो जाएगा। 1 महीने की सीमा दी गई थी, 1 महीने के अंदर वो आ गए। उनको क्या करना था, खाली बैठे थे, ठग थे ही। चंगू मंगू दोनों आए, महाराज के विशेष कक्ष के अंदर गए, सारे कपड़े उतारे और
एक्टिंग करने लगे जैसे कुर्ता पहना रहे हैं, ये पजामा पहना रहे हैं। और महाराज सारे कपड़े उतार करके राजमहल के, ये कपड़े इस तरह के तो पूरे राज्य को दिखने चाहिए और उसके लिए पूरी एक राज सवारी निकलनी चाहिए राज्य के बीच में से, राजमार्ग में से। तो महाराज हाथी के ऊपर, पालकी के ऊपर बैठ गए, आगे पीछे सैनिक पूरे, और महाराज जो है वो विशेष वस्त्र जो पहने हुए हैं, जो किसी सिर्फ बुद्धिमानों को दिखाई देते हैं, मूर्खों को दिखाई नहीं देते, वो सारे के सारे वस्त्र पहन करके निकल पड़े। पूरी प्रजा देख रही है, लेकिन सभी ने सोचा भाई महाराज ने वस्त्र पहन ही रखे हैं, हमें ही दिखाई नहीं दे रहे। सभी लोग बोले बहुत सुंदर वस्त्र, बहुत सुंदर, क्योंकि अपने आप को कोई मूर्ख साबित नहीं करना चाहता था। इतनी देर में प्रजा में से एक छोटा सा बच्चा 8-10 साल का वो चिल्लाता है, अरे राजा तो नंगा है। जैसे ये सुना सवारी रोक दी गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इतने में मंत्री फिर नीचे बोला, क्या बोलता है? हैं? कौन बोला? कौन बोला? बच्चा बोला, अरे मैं बोला राजा नंगा है। जब देखा कि राजा नंगा है तो 2-4 लोग और भी बोले, हाँ हाँ राजा तो नंगा है। 2-4 लोगों से 10-20 लोग और बोले, हाँ हाँ राजा तो नंगा है। करते करते पूरी प्रजा बोले राजा नंगा है, राजा नंगा है। मंत्री लोग सब लोगों की आंखें खुली, बोला राजा तो वाकई भी नंगा है। राजा को जैसे ही पता चला कि मैं तो नंगा हूँ, हाथ पैर लगा के देखा, सबको ही वही चीज़ दिखाई दे रहा है। तो भाई एक अकेला मैं ही तो बुद्धिमान नहीं हूँ, बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसे तैसे पहुँचा राजमहल के अंदर, ढूंढा कि चंगू मंगू कहाँ है। तब तक चंगू मंगू तो बहुत पहले निकल चुके थे, इधर राजसवारी उधर चंगू मंगू। और पूरे राजा को खुश करने के लिए, एक मूर्ख राजा को खुश करने के लिए पूरी प्रजा भी मूर्खता का चोला ओढ़ करके बैठ गई थी। और यकीन मानिए जो बात कोई नहीं कह पाया वो एक नन्हा सा बच्चा कह गया। हम सभी लोग भी तो ऐसे ही किसी दौर में जी रहे हैं। आसपास कुछ भी चल रहा है और उसके बारे में बढ़िया सा एडवर्टीजमेंट कर दिया जाए तो हमें लग रहा है वो सब सही हो रहा है, सही हो रहा है। सभी के भीतर जो सवाल और सभी के भीतर एक सोचने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो गई है। और सच बोलने की अगर पता भी है तो सच बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं भीतर या तो उस बच्चे को चुप रहना सिखा दिया है, बहुत से लोगों ने सब मार तक दिया। एक बच्चे के अंदर वो हिम्मत होती है सच बोलने वाली। यकीन मानिए सच को बहुत ज़्यादा कुछ अपना पूरा बटालियन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बच्चा बोला, धीरे धीरे सच के साथ अपने आप काबिल खड़ा हुआ। सच की इतनी शक्ति है दोस्तों, बच्चों में इतनी शक्ति होती है। कहने की मतलब ये है सिंपल कि हम सभी लोग अपने आसपास देखें क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें सही जानते हुए भी बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वाकई में वो चीज़ें सही हो रही है? एक प्रश्न उठता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आजकल फैशन के दौर पर भी तो यही चल रहा है। बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट, बहुत बढ़िया मूवीज़ एंड एड्स के थ्रू फटे हुए कपड़े भी, एक साइड से कटे हुए बाल भी इस तरह के दिखा दिए जा रहे हैं और हम सभी लोग उसके अंदर बोल रहे हैं बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उस राजा की तरह, उस मंत्री की तरह जो अपने आप को, क्योंकि आसपास सभी लोग कर रहे हैं इसलिए अपने आप को समझदार और बुद्धिमान साबित करने के लिए बहुत सारे कदम, सिर्फ वस्त्रों में ही नहीं, बहुत सारे जगह मूर्खता के कदम रख रहे हैं। तो आइए थोड़ा सोचें, थोड़ा हिम्मत करें और आसपास जहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है अपने लेवल पर जाकर के कहने की हिम्मत रखें और चीज़ों को खूबसूरत बनाने का प्रयास करें। इस कहानी से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है कुछ करने की, कुछ कहने की। और बड़ा मुश्किल होता है, यकीन मानिए, जब अपनी बात कह पाएँ तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर वो ज़रूरी है तो मुझे लगता है कहना चाहिए। और इस बात के साथ ही मैं फिर लेकर आऊँगा एक और कहानी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मिलेंगे फिर एक और कहानी के साथ।